हाय एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पालक की ऐसी मजेदार और लाजवाब सी रेसिपी जो कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। एक बार आपने इस पालक की सब्जी को बनाकर खा लिया ना तो आप पालक पनीर की सब्जी खाना भूल जाएंगे। यह इतनी ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस पर एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया है और अब हम इसमें 200 ग्राम पालक को डाल देंगे। और अब हम इस पालक को हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। इससे ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है। तो 2 मिनट बाद तो देखिए यहाँ पर हमारी पालक बॉईल हो गई है। और अब हम इसको बाहर निकाल कर तुरंत ही ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाए। जब पालक ठंडी हो जाए उसके बाद में हम एक ग्राइंडर जार लेंगे जिसमें हम ठंडे पानी में से निकाल कर पालक को डाल देंगे। और अब हम इसको ग्राइंडर कर लेंगे। फिर से हम वही ग्राइंडर में 10-15 लहसुन की कली डाल देंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे और 3-4 सूखे नारियल के टुकड़े डाल देंगे। एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। और अब हम इसको ग्राइंडर करके इस तरह का पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने पालक के पेस्ट को एक बाउल में निकाल दिया था। और अब हम इसमें 1 कप बेसन डाल देंगे और साथ में आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1/4 चम्मच घर का बना हुआ मसाला डाल देंगे, 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। और अब हम इन पीसे हुए मसाले और इस बेसन को पालक के पेस्ट में अच्छी तरह से मिक्स करके इसका घोल बना लेंगे। जैसे कि हम मिर्ची के पकोड़े बनाने के लिए घोल तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें भी ये थोड़ा-सा गाढ़ा-सा लग रहा है तो हम इसमें 2 से 3 छोटी चम्मच पानी डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें बेसन की एक भी गुठली ना बन सके। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका इस तरह से घोल तैयार कर लिया है। ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। फिर से हम वही कढ़ाई में 1 बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद में अब हम इसमें हमारा पालक और बेसन का सारा घोल डाल देंगे। और अब हम इस घोल को मिड आंच में लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारा जो बेसन है ना वो कढ़ाई के तले में चिपके नहीं। तो यहाँ पर हमें इस घोल को पकाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट का समय हो गया है। और आप देख सकते हो हमारा जो पालक और बेसन का घोल है वो गाढ़ा सा हो गया है। जब इस तरह से आपका घोल गाढ़ा हो जाए उसके बाद में आप गैस को बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह की एक प्लेट ली है। आप प्लेट की जगह ट्रे या फिर थाली का यूज़ कर सकते हो। और अब हम इस प्लेट में 4-5 बूंद ऑयल के डाल देंगे। और अब हम इस प्लेट में चारों ओर ऑयल को अच्छी तरह से फैला देंगे। फैलाने के बाद में अब हम इसमें हमारा पालक और बेसन का मिश्रण है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा पालक और बेसन का मिश्रण है वो ठंडा हो गया है। और अब हम इसको एक बार हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। मसलने के बाद में अब हम इसको इस तरह से गोल-गोल करते हुए इस मिश्रण को थाली में हाथों से चारों ओर बराबर से फैला देंगे। आप चाहो तो इसे स्पून से भी फैला सकते हो।
तो देखिए यहाँ पर हमने इस मिश्रण को थाली में चारों ओर बराबर से फैला दिया है और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो चलिए, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे, तो इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है जिसमें हम 2 बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद में 1 छोटे चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ में 1 बड़ी इलायची और 1 छोटा-सा दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और अब हम इसको कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद में अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और अब हम इस प्याज को जब तक फ्राई कर लेंगे, इसमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, तब तक। तो यहाँ पर हमें इस प्याज को फ्राई करते हुए लगभग 2 से 3 मिनट का समय हो गया है और हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं और अब हम इसमें हमारा ग्राइंडर करा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे और अब हम इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और साथ में आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और अब हम इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और अब हम इस पेस्ट को ढककर मिड आँच में 2 से 3 मिनट तक पकाएँगे। तो 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटाएँगे और अब हम इस पेस्ट को एक बार चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें कुछ पीसे हुए मसाले डाल देंगे जिसमें है 1 छोटी चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच घर का बना हुआ मसाला डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर मिर्च मसाले आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल दीजिएगा। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में हम इसको ढककर फिर से 2 मिनट तक पकाएँगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएँगे और ये देखिए यहाँ पर हमारे पीसे हुए मसाले भी अच्छी तरह से पक गए हैं। मसालों में से ऑयल भी सेपरेट हो गया है और अब हम इसमें 1 से डेढ़ ग्लास पानी डाल देंगे और अब हम इसे ढककर इसमें अच्छी तरह से उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा पालक और बेसन का जो मिश्रण है वो अच्छी तरह से सेट हो गया है और अब हम चाकू से इस तरह से चारों ओर घुमा देंगे ताकि हमारा जो मिश्रण है वो आसानी से निकल जाए। आप चाहो ना तो ये सारे मिश्रण को निकाल कर प्लेटफॉर्म पर रखकर कट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इनको एक प्लेटफॉर्म पर निकाल दिया है और अब हम इसको इस तरह से चाकू से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे चौकोर शेप में कट कर रहे हैं। आप आपके मनपसंद शेप में छोटे-बड़े टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। इसको आपको कट करने में या फिर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही ये टूटते हैं और ना ही ये चिपकते हैं। आप देख ही सकते हो कितनी आसानी से ये थाली को छोड़ देते हैं और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से हमें सारे पीसेस को निकाल कर दूसरी एक थाली में रख देना है। तो इधर थोड़ी ही देर बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए इसमें भी अच्छी तरह से उबाल आ गया है। जब इस तरह का इसमें उबाल आ जाए तब हम इसमें हमारे पालक के कट करे हुए सारे पीसेस को डाल देंगे और अब हम इसको ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद में अब हम इसे ढककर मिड आंच में 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और अब हम लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी पालक की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट मुँह में जाते ही घुल जाने वाली सब्जी बनकर तैयार हो गई है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड, आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।